Jai Hind everyone and welcome to the class 12th of biology. I am Dr. Vandana Sharma from LJP SVM Inter College मुजफ्फरनगर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी। जी हाँ, देखिए एक बहुत ही सुंदर सी फैमिली पिक आपके सामने है। एक परिवार है जिसमें माता पिता और उनकी 2 संतान हैं। क्या आपको माता पिता से उनकी संतान में कुछ समानता नजर आ रही है? जरूर आप देख रहे होंगे और एक समानता तो बहुत ही क्लियर है। क्या आप बता सकते हैं कि ये पिता है और ये उनका बच्चा, इन दोनों में कुछ खास स्पेशल जो बिल्कुल स्पेशली अलग से दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा कैरेक्टर है, कोई ट्रेट नजर आ रहा है, कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। दोनों के ही कर्ली हेयर हैं, दोनों के ही घुंघराले बाल हैं। पिता के घुंघराले बाल हैं और उनकी संतान के भी घुंघराले बाल हैं। इसी तरह से हम एक और पिक्चर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये मदर है और ये उनका बेबी। इसमें भी आप बहुत ही स्पष्ट रूप से एक समानता देख पा रहे होंगे। क्या आप पहचान रहे हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए माता की आंखों का रंग नीला है और उनके संतान का आंखों का रंग भी नीला है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई ना कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से उनकी संतान में पहुंचते हैं। जैसे कि अभी इस पिक्चर में हम देख रहे हैं माता की आंखों का रंग नीला है। यही कैरेक्टर, यही लक्षण उनकी संतान में भी पहुंचा है। इसी तरीके से हमने प्रीवियस पिक्चर में क्या देखा था? पिता के घुंघराले बाल हैं और यही लक्षण उनकी संतान में भी आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घुंघराले बाल का संतान में पहुंचना। और इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में नीली आंखों का, माता के नीली आंखों के लक्षण का उनकी संतान में पहुंचना। ये ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ये आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, जो पेरेंट्स से उनकी संतान में पहुंचते हैं, या हम इसे कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में, इस पिक्चर में माता की आंखों का नीले रंग वाला लक्षण संतान में पहुंच रहा है और प्रीवियस स्लाइड में पिता के घुंघराले बालों वाला लक्षण उनकी संतान में पहुंच रहा है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आनुवांशिक लक्षणों का इस प्रकार से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया को ही हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहते हैं। आज का हमारा यही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं वो हम देखेंगे। The biological process of passing on traits from parents to their offspring is called heredity or inheritance. वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, या हम कह सकते हैं आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहते हैं। या हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतान में पहुंचाने वाली क्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। अब कोई ना कोई तो ऐसा पदार्थ होगा जो कि पेरेंट्स में भी होगा और उनकी संतान में भी होगा। वो ही पदार्थ उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस पदार्थ को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन लक्षणों को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो ह्यूमन बीइंग्स में डीएनए होता है। प्राय बहुत सारे जीवों का आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, लेकिन बहुत सारे जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए नहीं होता है, तो उनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी होता है। बायो की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उसकी आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। ये जेनेटिक्स यानी कि एक सब्जेक्ट है जो कि आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए
डील करती है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आनुवंशिक लक्षण हुए वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। और वह प्रक्रिया जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, और जिस जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इस इनहेरिटेंस का, आनुवंशिक लक्षणों का और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। इस प्रकार हमने हेरिडिटी क्या होती है वो जाना। थैंक यू।